BCom Sem 3 English Medium Cost Accounting 1 समय EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹100, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 10%, प्राइस पर यूनिट ₹130, compute weekly consumption of material, second number of order to be placed in a year। तो इस सम में हमको दो फॉर्मूला फाइंड करनी है, वीकली कंजप्शन ऑफ मटेरियल और सेकंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। तो सबसे पहले हम वीकली कंजप्शन फाइंड करेंगे। उसके लिए हम EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो EOQ इज इक्वल टू √2AO डिवाइड बाय C। P है यानी कि परसेंटेज हमको दिया है, तो P। इस सम में हमको EOQ दे दिया है, तो EOQ यानी कि 200 यूनिट्स, 200 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई ए यानी कि कंजप्शन हमको फाइंड करना है, तो ए दे दिया है। ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट हमको दी है ₹100, तो यानी ओ इज इक्वल टू 100। सी यानी कि प्राइस पर यूनिट हमको 1030 दिए, 130, तो 130 मल्टीप्लाई पी हमको दी है कैरिंग कॉस्ट 10%, तो 10%। अब हम कैलकुलेट करते हैं। 200 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 200 ए हमको फाइंड करने का है, डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई 10% यानी कि 130 के 10% हमको मिलेंगे 30। अब हम √ को हटाना है, तो हमें दोनों साइड वर्क लेना है यानी कि रूट लेना है। हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। 200 का स्क्वायर इज इक्वल टू √200A डिवाइड बाई 30 का स्क्वायर। अब 200 का स्क्वायर होगा 40,000 इज इक्वल टू स्क्वायर और √ दोनों एक साथ है तो निकल जाएगी, यानी कि 200A डिवाइड बाई 30। अब हम 30 डिवाइड में इज इक्वल के इस साइड आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी, तो 40,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय ये 200 मल्टीप्लाई में है, इक्वल क्या बाजू आ जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, इज इक्वल टू ए। उसका कैलकुलेशन हम करते हैं, हमको मिलेगा ए इज इक्वल टू 2600 यूनिट्स। तो ये हमको क्या मिला, ये यानी कि एनुअल कंजप्शन मिला 2600 यूनिट। EOQ के हिसाब से हमने ए फाइंड किया है, पर हमको फाइंड करना है वीकली कंजप्शन, और हमारे पास है एनुअल कंजप्शन। तो अब हम सबसे पहले वीकली कंजप्शन फाइंड करेंगे, यानी कि वीकली कंजप्शन इज इक्वल टू एनुअल कंजप्शन डिवाइड बाय सारे ईयर के वीक। तो सारे ईयर में हमको 52 वीक्स होते हैं। हमारे जो पूरा 12 मास का जो साल होता है, उस साल में हमारे वीक 52 होते हैं, तो 2600 डिवाइड बाई 52 यानी कि हमको 50 यूनिट्स मिलेंगे। तो हमारे वीकली कंजप्शन है 50 यूनिट्स और एनुअल कंजप्शन 2600 यूनिट्स। अब हम दूसरे में देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डरिंग टू
प्लेस्ड इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर टू प्लेस कैलकुलेट करने के लिए हमें एनुअल कंजप्शन डिवाइड बाय परचेजिंग क्वांटिटी यानी कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी लेना है। तो हमको ऑर्डरिंग क्वांटिटी दिया है 200 यूनिट्स। तो एनुअल कंजप्शन 2600 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू 30 आइटम्स। तो ये पूरा सम था। हमें दिया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और हमको वीकली कंजप्शन फाइंड करने का था। तो वीकली कंजप्शन फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले एनुअल कंजप्शन फाइंड किया। तो EOQ के फॉर्मूला के आधार से हमको मिला एनुअल कंजप्शन, और एनुअल कंजप्शन को वीक के सारे ईयर के सारे वीक से हमने डिवाइड किया तो हमको वीकली कंजप्शन मिला 50 यूनिट्स। और नंबर ऑफ ऑर्डरिंग टू प्लेस हमने फाइंड किया तो एनुअल कंजप्शन डिवाइड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटी, तो हमको 30 आइटम्स मिले। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड रीऑर्डरिंग पॉइंट। एवरेज कंजप्शन डेली 10 यूनिट्स, मिनिमम कंजप्शन डेली 5 यूनिट्स, मैक्सिमम कंजप्शन डेली 15 यूनिट्स, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी 500 यूनिट्स, ऑर्डरिंग डिलीवरी पीरियड 20 days to 30 days। तो इनमें से हम सबसे पहले रीऑर्डरिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हम रीऑर्डरिंग के फॉर्मूला लिखेंगे। रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू maximum consumption multiply maximum delivery period। तो फिर से एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो हम क्वेश्चन में लिखते हैं मैक्सिमम कंजप्शन। तो हमको मैक्सिमम कंजप्शन दिया है 15 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम कंजप्शन लिख देते हैं 15 मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो अब हम लिखते हैं ऑर्डरिंग पीरियड मिनिमम 20 डेज और मैक्सिमम 30 डेज। तो मैक्सिमम हमको दिया है 30 डेज। तो 15 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 450 यूनिट। फिर से एक बार रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम कंजप्शन था 15, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड था 30। 50 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 450 यूनिट्स। अब हम देखते हैं मिनिमम लेवल। हम मिनिमम लेवल की फॉर्मूला लिखते हैं। मिनिमम लेवल is equal to ordering level minus average consumption
गुण्या एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो फॉर्मूला है मिनिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो हमने ऑर्डरिंग लेवल अभी फाइंड किया है, ये था ऑर्डरिंग रीऑर्डरिंग, वही ऑर्डरिंग लेवल। तो रीऑर्डरिंग लेवल हमको मिला था 450। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 450 माइनस, ये हमको ब्रैकेट में रखना है, एवरेज कंजप्शन। तो हम यहाँ पे अमाउंट में क्वेश्चन में देखेंगे एवरेज कंजप्शन हमको दे दिया है, एवरेज कंजप्शन हमको दिया है 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एवरेज कंजप्शन 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो हमको एवरेज डिलीवरी पीरियड नहीं दिया है। देखिए एवरेज कंजप्शन दिया है, मिनिमम कंजप्शन दिया है, मैक्सिमम कंजप्शन दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी दी है और ऑर्डरिंग पीरियड दिया है, और हमको एवरेज डिलीवरी पीरियड दिया नहीं है। तो हम सबसे पहले एवरेज डिलीवरी पीरियड फाइंड करते हैं। उसकी फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज डिलीवरी पीरियड इज इक्वल टू मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइड बाय 12। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि मैक्सिमम पीरियड हमको 13 डेज दिया है, 30 डेज, और मिनिमम 20 डे दिए हैं। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम पीरियड 30 प्लस मिनिमम पीरियड 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25। तो अब यहाँ पे 25 हम लिख देते हैं, कैलकुलेट करते हैं 450 माइनस 10 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 250। 450 में से 250 लेस होंगे तो हमको मिलेंगे 200 यूनिट्स। फिर से एक बार हम देख लेते हैं मिनिमम लेवल, ऑर्डरिंग लेवल या ऑर्डरिंग लेवल हमने यहाँ से ले लिया, माइनस एवरेज कंजप्शन मल्टीप्लाई एवरेज डिलीवरी पीरियड। एवरेज कंजप्शन हमने अमाउंट में दे दिया था 10 और एवरेज डिलीवरी पीरियड नहीं दिया था। तो यहाँ पर हमने एवरेज डिलीवरी पीरियड फाइंड किया, मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइड बाई 2, 30 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25। उसका हमने कैलकुलेट किया 10 मल्टीप्लाई 25 250। 450 में से 250 लेस हो गए तो 200 यूनिट्स हमको मिलेंगे। तो ये 200 यूनिट्स है वो हमको मिले मिनिमम लेवल। अब हम मैक्सिमम लेवल फाइंड करते हैं। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी।
फिर से एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन गुणा मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम ऑर्डरिंग लेवल हमने यहाँ पे फाइंड किया था 450, तो हम लिख देते हैं 450 माइनस मिनिमम कंजप्शन। तो यहाँ हमको दिया है मिनिमम कंजप्शन 5 यूनिट्स, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड। तो मिनिमम डिलीवरी पीरियड था 20 डेज, तो हम लिख देते हैं 20 प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो यहाँ हमको रीऑर्डरिंग क्वांटिटी दिया है 500 ईट्स, तो हम उसको अमाउंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग क्वांटिटी की अमाउंट 500 लिख दी। अब हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। 450 माइनस 5 मल्टीप्लाई 20 यानी कि 100 प्लस 500, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। 450 में से 100 लेस हो गए तो 350 प्लस 500 यानी कि 850 यूनिट्स। फिर से एक बार पूरी मेथड देख लेते हैं। तो कि मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मिनिमम डिलीवरी पीरियड प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग लेवल दिया हमने फाइंड किया था 450 माइनस मिनिमम कंजप्शन 5 मिनिमम डिलीवरी पीरियड 20 प्लस ऑर्डरिंग क्वांटिटी 500, उसका कैलकुलेशन किया हमने तो हमको मैक्सिमम लेवल मिला 850 यूनिट्स। तो इस सम ने हमको रीऑर्डरिंग लेवल फाइंड किया, मिनिमम लेवल फाइंड किया। मिनिमम लेवल फाइंड करने के लिए हमने एवरेज डिलीवरी पीरियड भी फाइंड किया और उसके बाद मैक्सिमम लेवल भी फाइंड किया। अब दूसरा सम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।